माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक की मैथ की क्लास होगी और इसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए है। चलिए आज हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि इसे कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए, यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है और सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से, तो इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे देखेंगे, फिर उसके बाद यूपी बोर्ड के बच्चे देखें। अगर दोनों मीडियम से आप पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल आप यूज करिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो क्वेश्चन आपका है, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसे हिंदी में पहले समझेंगे, इसकी मीनिंग को समझेंगे, तभी आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है हिंदी में, जांच करें, यानी कि आपको चेक करना है, जांच करना है कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 raised to the power अंक जो दिया गया है 0 पर समाप्त हो सकता है। ये आपको चेक करना है, यानी ये जितने भी स्टेटमेंट इसमें है वो आपको अच्छे से पहले समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाएगा उसे सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होगी। जैसे यहां पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड आया हुआ है प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। कौन सा नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसको समझेंगे और इस क्वेश्चन को फिर समझेंगे, ठीक है। जब तक हम 2-3 पॉइंट को नहीं समझ लेते तब तक ये क्वेश्चन थोड़ा से हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन जैसे ही वो 2-3 पॉइंट आप समझ लेंगे तुरंत ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल नंबर की। देखिए, मैं जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि उसको आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बस केवल आपको समझना है और जो पॉइंट आपको लिखना है इस क्वेश्चन को लेकर के वो मैं आपको बता दूंगा, वो चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन आपको समझना सारी बातें हैं ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो पाए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कहीं भी अगर हमें प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर दर्शाना हो, लिखना हो, तो सबसे पहले हम n लिखते हैं और n के बाद देखिए जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे काउंटिंग आपसे कहा जाए कोई भी चीज काउंट करो, कोई भी चीज गिनो, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं भैया? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से हम आगे क्रमशः बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से स्टार्ट करके जहां तक हमें काउंट करना होता चीजों को वहां तक काउंट करते हैं और ये इंफिनिटी तक गिना जाएगा, यानी अनंत तक गिना जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है। आप अगर बात करें कहां से स्टार्ट है तो ये तो है कि 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहां एंड होगा इसका ये कुछ पता नहीं है, इसलिए इसको इंफिनिटी कहा जाता है, यानी कि अनंत जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल होता है, इस तरह से बना होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। जहां भी इस तरह का सिंबल दिखे समझ लीजिए कि वो नंबर आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है ये तो पता चलेगा, लेकिन कहां पर एंड हो रहा है, कहां पर समाप्त हो रहा है ये नहीं पता चलता है। तो स्टार्टिंग कहां से होती है नेचुरल नंबर की? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऐसे काउंट करते चले जाइए। तो चूंकि इस नंबर का यूज हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, यानी
नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो चाहे नेचुरल नंबर हो या काउंटिंग नंबर हो, दोनों सेम होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की बात की गई है इसमें, इस क्वेश्चन में नेचुरल नंबर की बात की गई है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये नेचुरल नंबर है। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं, होल नंबर, जिसे W से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? 0 से होगी। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इस तरह से आप इंफिनिटी तक इसको लिखेंगे, तब जाकर के ये कहलाएगा आपका क्या? होल नंबर, पूर्ण संख्या इसको कहते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, इनमें अंतर क्या है? इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। यहां पर देखिए जो नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है, अब इसके साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, 0 को शामिल कर दें, 0 को मिला दें, तो वो क्या बन जाता है आपका? वो होल नंबर बन जाता है। दोनों में बस मोस्टली यही अंतर है कि ये आपका 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर का क्या कहलाता है? होल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जिसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है कि चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n, यानी आपको जांच करने के लिए कह रहा है कि चेक करो, जांच करो कि क्या कि n 6 रेज टू द पावर n, जैसे कह रहा है कि अगर 6 लिखा हो और उसकी पावर कितनी हो? n हो, क्या ये एंड होगा? क्या ये समाप्त होगा? यानी 6 लिखा हो और उसकी कोई भी पावर, n का मतलब क्या है? n का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कह रहा है कि अगर हम n के स्थान पर कोई नेचुरल नंबर रख दें, अब नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर लिख दें। जैसे 6 है, अब इसकी पावर n लिखा हुआ है, n का मतलब नेचुरल नंबर। अगर हम यहां पर 1 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? 6 को एक ही बार लिखना है, ठीक है? तो 6 की पावर 1 का मतलब केवल 6 हो जाएगा। अगर 6 की पावर क्या लिख दें? n की जगह कोई नेचुरल नंबर 2 लिख लें, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6, इसका क्या मतलब होता है? 6 इंटू 6, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 यानी 6 36 होगा, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद अगर हम 6 की पावर कितनी लिख दें? 6 की पावर 3 कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका मतलब है कि 6 को 6 से, फिर इसको 6 से, यानी 6 6 36, और 36 को जब आप फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा, 216 आएगा। कितना आएगा? 216 आएगा। इसी तरह से अगर 6 की पावर आप 4 कर दीजिए तो कितना आएगा? 1296 आएगा, 1296 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम 6 की पावर n रख रहे हैं, 6 की पावर n रख रहे हैं, n का मतलब कोई नेचुरल नंबर, तो इसका जो आखिरी यानी जो पहला डिजिट होता है, यानी जिसको हम इकाई का अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। देखिए ये क्या आ रहा है? ये 6 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी इससे ये पता चल रहा है कि 6 की पावर n हम चाहे जितनी रख दें, यानी 6 की पावर n का मतलब n की जगह पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, 7 रखें, कोई भी पावर हम रख दें, तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, वो हमेशा क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n, कि अगर हम ये चेक करें कि 6 की पावर n, क्या ये एंड होगा? एंड का मतलब समाप्त होना। क्या अगर हम 6 की पावर n अगर देखें तो क्या वो समाप्त होगा? क्या वो खत्म होगा विद द डिजिट 0? किस पर? 0 पर। क्या 0 पर वो खत्म होगा अगर हम रखें एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर 6 की पावर n के स्थान पर, यानी n के स्थान पर, इसकी पावर के स्थान पर हम कोई नेचुरल नंबर रखें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर रखें, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, तो क्या वो 0 पर एंड होता है? तो देखिए हमने रख करके यहां पर पहले चेक कर लिया कि 6 की पावर 1 रखा तो 6 आया, 6
6 की पावर 2 रखा तो इसका यूनिट डिजिट 1 आया, 6 की पावर 3 रखा तो कितना आया 6 की पावर, यानी कि यहां पर भी जो है 6 आ रहा है। तो हम ये जान सकते हैं कि अगर 6 की पावर n रखा जाए, कोई नेचुरल नंबर रखा जाए यहां पर, तो वो 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है, वो 6 पर समाप्त हो रहा है, यानी उसका इकाई का अंक 6 आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम 6 की पावर n करते हैं तो क्या ये 0 पर एंड हो सकता है, हमसे पूछ रहा है क्या ये 0 पर आ सकता है, तो इसका जवाब होगा नो, नेवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा, नहीं होगा। लेकिन इसको आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है दोस्तों, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तभी आपको नंबर आएगा। तो यानी कि यहां पर ये मैंने आपको समझाने के लिए ये बातें बताई, ये बातें आपको समझाने के लिए बता दी। अब आपको लिखना कैसे है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, चलिए सबसे पहले देखिए, पॉइंट नहीं लिखना है तो हम लिखेंगे इफ एनी नंबर, क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर एंड होता है विद डिजिट, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, किससे एंड होता है, 0 से, ठीक है। इफ एनी नंबर एंड विद 0, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम n की पावर कोई भी रख दें 1 2, यानी n की जगह पर कोई भी नंबर रखें, तो n का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी अगर हम रख रहे हैं तो वहां पर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 0 क्या आ सकता है, अगर हम n के स्थान पर कोई ऐसा नंबर रखें, नेचुरल नंबर रखें, तो क्या 0 आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में 0 नहीं आएगा। 0 कब आता है दोस्तों, 0 कब आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने 200 रखा, कोई नंबर मान लीजिए 200 है या 300 है, या मान लीजिए 2000 हो गया, 3000 हो गया, ठीक है, 4000 हो गया, 5000 हो गया, इस तरह से कोई भी छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा नंबर अगर आप ले लेते हैं जिसका यूनिट प्लेस पर आप देखें तो जो अंक होगा, नंबर होगा, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो डिविजिबल होता है। क्या होता है दोस्तों, ये नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। इसके अलावा आप भी कोई नंबर लेकर के चेक कर सकते हैं जिसके यूनिट डिजिट पर, इकाई के स्थान पर 0 हो, चाहे वो छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर। मैंने 2-4 नंबर छोटे और कुछ नंबर बड़े लेकर के रख दिया, वो डिविजिबल होता है किससे, 10 से। किससे डिविजिबल होगा, 10 से। और जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, किससे डिविजिबल होगा, जो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होता है वो डिविजिबल होगा 2 से और 5 से। किससे होगा, 2 से भी और 5 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि वो 2 और 5 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर आपका किससे, जो कि 0 0 0 सब में इकाई के स्थान पर आ रहा है, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। 10 से कट जाएगा, 10 से विभाजित होगा, ठीक है। और जो 10 से कटता है, 10 से डिविजिबल होता है, 10 से डिविजिबल होता है, भाग देने पर कटता है, वो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी वो 2 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा। यानी कि 2 का टेबल करिए 2 5 जा 10 और 5 का टेबल करेंगे 5 2 जा 10, 2 पंचे 10, 5 दूना 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ऐसा नंबर लिखा है कि अगर हमें वहां 0 ले आना है तो इकाई के स्थान पर 0 होना जरूरी है। और जिस भी नंबर के इकाई स्थान पर क्या होता है, 0 होता है, वो 10 से डिविजिबल होगा, और वो 10 से वो जो 10 होगा वो 2 से और 5 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 10 का 2 और 5 क्या होगा, ये दोनों फैक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, इस नंबर की, अगर 6 रेज़ टू द पावर n की बात करते हैं, n की जगह पर 1 2 3 4 5 अगर लिखते हैं तो 0 विल बी डिविजिबल बाय 10 तो होगा। यानी कि एनी नंबर, इफ एनी नंबर एंड, अगर कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है किससे, विद द डिजिट 0, 0 से अगर वो एंड हो रहा है, तो अगर 0 से एंड हो रहा है, डिजिट 0 आ रहा है दोस्तों, तो ये विल बी डिविजिबल बाय 10।
क्या होगा, विल बी डिविजिबल बाई 10, वो 10 से भी डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये चीज आपको नहीं क्लियर है तो यहां पर मैंने जो चीजें आपको बताई वही चीजें मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। ये आपको एग्जाम में लिखना है कि इफ एनी नंबर, अगर कोई भी नंबर एंड होता है यानी समाप्त होता है, यानी कि जिसका अंतिम, या आप कह सकते हो कि जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का स्थान क्या होगा, जिस पर 0 होगा, वो डिविजिबल होगा किससे, 10 से। और अगर 10 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मींस इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5। इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5, 2 and 5 यानी 2 से और 5 से भी डिविजिबल होगा। यही चीजें मैंने आपको यहां पर बताया कि कोई भी ऐसा अंक लिखा हो, कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो जिसके यूनिट डिजिट क्या हो, एंड डिजिट क्या हो, एंड का तो जो अंतिम डिजिट हो, यानी जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, ये 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होता है, और जो 10 से डिविजिबल होगा वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 10 का 2 और 5 क्या होगा, वो फैक्टर होगा। यही चीज मैंने यहां पर बताया कि इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर कोई नंबर एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है किस डिजिट पर, 0 पर, यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो डिविजिबल होता है, वो कटने वाली संख्या होती है 10 से। तो इसका यही मतलब हुआ कि इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5, तो 10 भी क्या होगा, 2 और 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो अब हम बात करते हैं 6 की पावर 6 रेज टू द पावर n की बात अगर हम करें कि अगर हम इसके फैक्टर कर ले, ठीक है, जैसे 6 है, अगर मैं इसका फैक्टर, जैसे 10 का फैक्टर 2 and 5 हुआ, ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम इसका फैक्टर करें 6 का, तो 6 का फैक्टर करने क्या होगा, यानी कि 2 और यहां पर क्या 5 आएगा, नहीं 5 नहीं आएगा, तो क्या होगा 2 3 जा 6, क्या आएगा 2 3 जा 6, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अगर हम यहां पर n के स्थान पर 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे, तो उसका एंड किसी भी 0 पर नहीं होगा। यानी कि 6 रेज टू द पावर n के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो ये कभी भी इसका इकाई का अंक 0 हो ही नहीं सकता है। तो सो यहां पर आप लिखेंगे अंतिम स्टेटमेंट, सो 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड किससे नहीं एंड होगा, एंड बाई डिजिट 0, एंड बाई डिजिट 0, यही आपको लिखना था। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने और समझाने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन आप इस पर परेशान ना हो। आपको सिर्फ 2 बार 3 बार वीडियोस को पॉज करके बार बार रिवाइंड करके आपको अगर इसको देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखनी है, सिर्फ इतना ही आपको लिखने के लिए कहा गया, ये इतना सिर्फ आपको लिखना यहां तक, बाकी चीजें आपको समझने और समझाने के लिए कहा गया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, बाकी लिखना 2-3 लाइनें ही है, बस यही आपको कह रहा था। क्वेश्चन क्या था, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कि यानी कि एकदम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर 6 हो और उसकी पावर n हो, n का मतलब कोई नेचुरल नंबर लिखा हो, तो क्या उसको सॉल्व करने के बाद उसके इकाई का अंक 0 आएगा, यानी 6 के ऊपर जो पावर है ये एक नेचुरल नंबर हो, यानी कि 6 की पावर नेचुरल नंबर का था 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई भी नंबर अगर आप लिखें, तो जैसे मैंने यहां लिख के आपको बता दिया था, 6 की पावर 1 आप करेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे 36 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा। तो सबका अंत क्या आ रहा है, अंतिम डिजिट क्या आ रहा है, यानी इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। जबकि कह रहा था कि क्या ये 0 हो सकता है, क्या इकाई का अंक 0 हो सकता है अगर 6 की पावर n के स्थान पर 1 2 3 लिखा जाए, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं
नहीं हो सकता है, ये चीजें आपको बताया गया। अगर पावर जीरो ले आना है, यानी कि अगर यहां पर इकाई के स्थान पर जीरो लाना है तो जो नंबर आपका है वो जीरो होना चाहिए। हाँ, अगर ये कहता कि अगर कोई होल नंबर रख दिया जाए, क्या रखा जाए? होल नंबर, तो होल नंबर में जीरो आता है, अगर इसकी पावर हम जीरो करते तो जीरो हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल था, लेकिन नेचुरल नंबर कहने की वजह से आपका ये जीरो नहीं हो सकता, इसलिए लास्ट में लिखा गया कि 6 की पावर n अगर हम इसका फैक्टर करें, जैसे 10 की पावर 10 को हमने किया था कि 10 का फैक्टर किया 2 and 5 कर दिया। अब इसकी पावर चाहे जितनी की जाए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसका जो नंबर होगा वो जीरो नहीं आएगा, वो जीरो नहीं आएगा। लेकिन यहां पर अगर आप यहां पर कोई होल नंबर रख दें तो होल नंबर में जीरो आता है, इसकी पावर अगर जीरो करेंगे तो जीरो होगा। तो लेकिन आपको नेचुरल नंबर लिखना था, इसलिए यहां पर लिख दिया गया। सो 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड बाय डिजिट जीरो, इसलिए 6 की पावर n कभी भी इसका एंड नहीं हो सकता, किस डिजिट पर, किस अंक पर? जीरो पर। यही आपको करना था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं